और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में मैक्रो के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो भी बेसिकली कुछ क्विक एक्शंस आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैक्रो यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने डायरेक्ट फॉर्म को प्रिंट निकलवाना है, आपने ईमेल करना है किसी भी अपने डेटाबेस को ईमेल करना है, फॉर्म को, रिपोर्ट्स को, किसी भी चीज़ को ईमेल करना है, ईमेल कर सकते हैं। ओपन करना है, प्रिंट करवाना है, तो ये सारी चीज़ें आप एक शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसका मेथड क्या होता है, ये काम कैसे आप कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करने के बाद अपने क्रिएट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट में हमने टेबल, क्यूरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स पे काम कर लिया, तो आज हम मैक्रो के ऊपर काम करेंगे। तो मैक्रो के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करें। मैक्रो पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कंट्रोल दे रहा है, तो इसके बाद आपने इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए तो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए। तो हम कुछ ऑप्शंस पे काम करेंगे, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डेटाबेस ओपन करना चाह रहा हूँ, कोई फॉर्म ओपन करना चाह रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओपन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। तो ओपन फॉर्म का एक मैं मैक्रो बना देता हूँ। तो ओपन फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। फॉर्म नेम आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें और फॉर्म नेम आपस मेरे दो फॉर्म बने हुए, तो मेरे स्टूडेंट डिटेल देख सकते हैं। दो फॉर्म बने हुए, तो मैं स्टूडेंट डिटेल्स पे क्लिक करके स्टूडेंट डिटेल का फॉर्म ओपन करता हूँ। व्यू में आप फॉर्म का नाम दे दें। फॉर्म हमने व्यू करवाना है। अगर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्म के बाद आप फॉर्म को डिजाइन में आप सामने लाना चाह रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू में आप इसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डेटा शीट में आप इसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, फॉर्म को लेआउट्स में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको फॉर्म में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। कम करने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें और आप काफी सारे एक्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया और यहाँ से यस पे क्लिक करता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म पे इसका नाम दे दिया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ओपन फॉर्म का मेरे पास एक मैक्रो अप्लाई हो गया। अब इस पर जस्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो एक फॉर्म ओपन हो चुके हैं। इस तरह आप और भी यहाँ पे मैंने इस फॉर्म के लिए, आपको याद हो तो मैंने यहाँ से कंट्रोल जितने भी थे मैंने इनको ऑफ किया हुआ था। तो उसके लिए मैंने बटन्स क्रिएट किए थे, जैसे कि यहाँ पे क्लोज का बटन दिया हुआ है। तो क्लोज फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ से ही क्लोज हो जाएगा। इसे दोबारा से मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके मैं मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल ओपन फॉर्म के बाद ओपन में क्यूरी करना चाह रहा हूँ। ओपन क्यूरी पे क्लिक करता हूँ। कौन सी क्यूरी मैंने ओपन करनी है जी, फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, सॉरी ओपन क्यूरी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से ओपन क्यूरी, कौन सी क्यूरी ओपन करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास सर्च बाय क्लास और सर्च बाय नेम है। मैं सर्च बाय नेम पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यस, सर्च बाय नेम। ओके, सर्च बाय नेम भी मेरे पास आ गया। क्लिक करता हूँ, देखें सर्च बाय नेम आ जाता है अली। तो अली का रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह फिर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से ओपन करना चाह रहा हूँ जी, फॉर एग्जांपल हाँ, ओपन करना चाहें, क्लोज करना चाहें, जो भी आप यहाँ से करना चाहिए कर सकते हैं। मैं यहाँ से ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। रिपोर्ट मेरे पास एक स्टूडेंट डिटेल के नाम से बनी हुई है और फिल्टर करना चाह रहे हैं, कंडीशंस अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशंस कैसे अप्लाई होती हैं इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ डिफरेंट कमांड्स होती हैं जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं कंडीशंस के लिए। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ। यस, ओपन रिपोर्ट। ओपन रिपोर्ट, ओके, अब ये ओपन हो चुके हैं। अब मैं इनको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दोबारा क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। कुछ प्रिंट निकालना है या कुछ मैंने मेल करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ से मैक्रो पे क्लिक करता हूँ।
और मैं यहाँ पे चाहता हूँ जी ईमेल डेटाबेस ऑब्जेक्ट। मैं कुछ मेल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट टाइप कौन सा टाइप है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि रिपोर्ट जो है तो इसको ईमेल ये ईमेल जाए। नेम आप दे दें, ऑब्जेक्ट नेम क्या, स्टूडेंट डिटेल की रिपोर्ट है। और आउटपुट फॉर्मेट क्या है, जब ये मेल जाए तो ये कौन से फॉर्मेट में जाए, तो उसके लिए मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। टू मीन नेम दे दें, किसको आपने सेंड करने है, किसको आपने जो है तो इसको मेल करना है, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। और भी कोई कांटेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसे क्लोज करके यस कर लें। और ईमेल ईमेल रिकॉर्ड, ओके। तो ये 4 मुख्तलिफ किस्म मैंने मैक्रो क्रिएट कर ली। अब जब आप ईमेल रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे डबल, तो कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मेरे पास आउटलुक तो है नहीं। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होना ज़रूरी है। तो वो आपके पास होगा तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ मेल करवा सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिकली इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ मेल करवानी चाहिए तो आप यहाँ से मेल करवा सकते हैं। तो मेरे पास इंस्टॉल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो ये मेरे पास कुछ जो है तो यहाँ पे क्या बन गया जी, मेरे पास डिफरेंट किस्म की यहाँ पे मैंने जो है तो मैक्रो बनाई है। आप और कौन सी मैक्रो यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड की बनाना चाह रहे हैं, मैसेज बॉक्स की बनाना चाह रहे हैं, प्रिंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट के लिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड जो मैं प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं प्रिंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाह रहा हूँ। और यहाँ से किस चीज़ को प्रिंट निकलवाना है जी, प्रिंट ऑब्जेक्ट। और प्रिंट प्रीव्यू का आप करना चाह रहे हैं, प्रिंट प्रीव्यू का आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए तो आपके पास ऑप्शन है, सर्च फॉर रिकॉर्ड है और यहाँ पे स्टॉप मैक्रो है, अनडू है और काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से प्रिंट का भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मैं नो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ क्या बन गए, माइक्रो बन गए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इन्हीं मैक्रो से हम रिलेटेड कुछ बटन्स क्रिएट करेंगे ताकि डायरेक्ट हम किसी बटन के थ्रू मैक्रो की एक्सेस कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इन्हीं मैक्रो के ऊपर कुछ बटन्स क्रिएट करके तब आपको सही डिटेल से समझ आ जाएगी कि मैक्रो का क्या फंक्शन है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।